हेलो बच्चों, एएमसी में स्वागत है। अब देखिए नया चैप्टर शुरू हो रहा है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरी है। तो ऊंचाई का मतलब जैसे मकान कुछ ऊंचा है, दूरी का मतलब क्षैतिज दिशा में चलने वाली, तो उसी में कुछ संबंध होता है। पहला है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण देखिए, जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो व्यक्ति की आंख पर क्षैतिज रेखा है, इसके द्वारा बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज हमने बना दिया, ये ऊंचाई है, यहाँ से बिंदु देख रहा है तो यहाँ पर कोण बनेगा। किस कोण से वो देखा जा रहा है, वो उन्नयन कोण होता है। नीचे से ऊपर की ओर देखना उन्नयन कोण कहलाता है। अब आया अवनमन कोण। अवनमन कोण को समझिए, जब व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर देखता है तो व्यक्ति की आंख पर क्षैतिज के समांतर रेखा के साथ जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। क्षैतिज रेखा ये होती है जमीन पर, ठीक। अब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है तो कोण हमेशा आंख पर बनता है, तो इसके समांतर ये रेखा है, इसके साथ जो कोण बनेगा ये थीटा, तो ये होगा अवनमन कोण। अवनमन नीचे की ओर देखा जा रहा है, और इसमें क्या था, नीचे से ऊपर की ओर देखना, ठीक है। अब देखिए इस उन्नयन अवनमन से हमें पता चलता है व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा है। कभी अवनमन दे दिया तो समझ लो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, और उन्नयन दे दिया इसका मतलब नीचे आदमी ऊपर की वस्तु को देख रहा है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये डोर है, इस पर 20 मीटर है, इस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये डोर तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर एक खम्भा है, इससे बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। भूमि और ये डोर के बीच का कोण 30 अंश है। ये 30 अंश दिया गया, इधर से ये चढ़ रहा है। तो खंबे की ऊंचाई, ये ज्ञात करनी है। हमने मान ली h, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। अब त्रिभुज ABC ये बना हुआ है, ये आपका चित्र किताब में दिया गया। ये सीधी दूरी ये कर्ण हुई, ये 90 अंश का कोण है, तो कर्ण 90 अंश के सामने बताया कर्ण। ये कोण दिया तो ये लंब हुआ, ये आधार हो गया। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए कब कौन सा फॉर्मूला साइन टेन, अक्सर साइन टेन ही लगते हैं, टेन ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आप ध्यान दें कब साइन लगेगा, कब टेन लगेगा, कब कॉस लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका लंब पूछा गया है और कर्ण दिया, तो लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन या कॉसेक। तो साइन का फॉर्मूला लगा दें या कॉसेक, दोनों से आएगा। तो इसलिए आधार दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 30, थीटा की जगह 30 है। लंब है आपका h, लंब बटे कर्ण होता है AB बटे AC। AB का मान h है बटे AC का मान 20 है। टेन 30 का मान 1/2, ये टेबल याद होनी चाहिए। तो इधर गुणा करेंगे, 2h बराबर 20, h बराबर 10 मीटर, 2 का भाग लग चला गया, ठीक। 2h बराबर 20, h बराबर 10 मीटर। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये इतना बड़ा पेड़ था, ये टूटा यहाँ से, ये ऐसा टूटा इधर मुड़ के यहाँ छूने लगा, ठीक। तो ये कोण जमीन के साथ 30 अंश बनाने लगा, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये 30 अंश किसके साथ, इसका मतलब जमीन से। पेड़ के पाद माने पैर, पेड़ के पैर से
बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये दूरी जमीन को कहां छूता है शिखर, ये तो 8 मीटर है, ये दूरी 8 मीटर दी गई है, ये बिंदु बी है। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ये कुल ऊंचाई पूछी गई, ठीक। तो मान लो माना पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक कुल है h, तो ये x इधर की x मान ली, तो ये इधर इतनी कितनी बची त्रिभुज, तो ये भरना भाई इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो h में से ये इतनी घटा देंगे, h माइनस x। आधार दिया है, लंब और आधार और कर्ण। अब इसमें दो अज्ञात राशियां हैं, इसका मतलब h और x अज्ञात हैं, तो इसका मतलब दो समीकरण बनेंगे, तो दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो एक तो लंब और आधार में लगा दो, एक लंब और कर्ण में, साइन और टेन दोनों लगा दो, दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो देखो AC बराबर CD, AC बराबर CD इतनी टूट के इधर आया बराबर x मीटर, BC बराबर कितनी बची h माइनस x, इतनी घटा दी। तो त्रिभुज ABC में साइन 30 पहले लंब और कर्ण में h माइनस लंब है h माइनस x बटे कर्ण है x, तो साइन 30 1 बटे तो h माइनस x बटे x, तो इसका त्रियक गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो x बराबर 2h माइनस 2x, ये इधर पहुंचे 3x बराबर 2h, x बराबर 2h अपॉन 3, समीकरण 1 बन गया। अब देखिए, अब दूसरा हमें लंब और आधार tan लगता है, तो कोण 30 है, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, आधार 8 और tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3, तो इसका गुणा त्रियक फिर करो, तो h माइनस x बराबर 8 बटे √3, तो ये समीकरण 2 है। अब यहां से हम x की वैल्यू रख दो, यहां से h निकालनी है, तो h आ जाएगी। समीकरण 1 से x बराबर 2h अपॉन 3 रखने पर, तो h माइनस x की वैल्यू ये 2h अपॉन 3 बराबर 8 बटे √3। ये देखो एलसीएम लेंगे तो 3h माइनस 2h अपॉन 3 बराबर 8 अपॉन √3, तो यहाँ बचे 3h में से 1h घट गया, तो कितना बचा 3h में 2h घट गया, h बचा 3 इधर पहुंचा, 8 या 24 बटे √3, हर का परमीकरण कर दिया, √3 का अंशवार में गुणा, तो ये हो गए 3 24 √3, ये √3 हो गए 3 8 24, 8 √3 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।